नमस्कार मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी जो है प्रतापगंज प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर उत्तर के ग्राम कचहरी में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह ग्राम कचहरी है। दिखाइएगा घुमा के चारों से। ये देखिए ग्राम कचहरी भवानीपुर उत्तर है और हम लोग यहाँ आज आए हैं काहे कि अभी पता तो आपको इलेक्शन का माहौल चल रहा है और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जनता से कि यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ का जो भी प्रतिनिधि है, जो ग्राम कचहरी में रहते हैं, क्या अपना जो कार्य है सही तरीक़ा से करते हैं या नहीं करते हैं, क्या जनता की परेशानी को समझते हैं, जनता का परेशानी को सॉल्व करते हैं या नहीं करते। आज इसी पे हम लोग बात करने के लिए आए हुए हैं। अब हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो ग्राम कचहरी में जनता आए हुए हैं, जो भी अपनी परेशानी को लेके यहाँ का जो सरपंच है क्या कार्य सही तरीक़ा से करते हैं या नहीं करते, आज इसी पर हम लोग बात करने के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं ये एक केस लेके आए हुए हैं ग्राम कचहरी में। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर ग्राम कचहरी क्यों आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? योगेंद्र शर्मा जी, तो आप जैसे कि अभी कस्टडी में ठहरा है जी। क्या मामला है जो आप यहाँ कस्टडी में ग्राम कचहरी में आए हुए हैं? सर जमीन के मामला है। जमीन भूमि विवाद को लेकर आए हैं। जी। तो क्या लगता है आप जो यहाँ आए हुए ग्राम कचहरी में, यहाँ अगर आने से अच्छा होता थाना पुलिस या कचहरी वहाँ जाते, वहाँ सॉल्व हो जाता या फिर यहाँ हो जाए? यही हो जाता है सर। यही हो जाता है। यहाँ किस तरह से होता है? पेपर के आधार से सर, जो जिसका पेपर है उसी आधार से। अच्छा, हम लोग कहीं न कहीं देखते हैं कि कुछ ऐसा ग्राम कचहरी है वहाँ कुछ पैसा वैसा लेके भी मैनेज किया जाता है मामला। नहीं सर, यहाँ तो नहीं होता है। यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है। यहाँ आप लोग को सही तरीक़ा से इंसाफ मिल पाते हैं? जी। क्या कहते हैं यहाँ का जो सरपंच है किस तरह से अपना कार्य करते हैं? सर ये बोलता है कि अगर सारे पेपर दिखाइए, पेपर देखने के बाद जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। अभी आप उसी विवाद को लेकर आए हुए हैं जी। आपको यहाँ उम्मीद है कि यहाँ जो भी न्यायकरण होगा हम लोग का मेरा हित में आएगा, हम सही है तब? जी। न्याय मित्र भवानीपुर उत्तर। सर जैसे कि आप न्याय मित्र हैं तो आपके लिए भी बहुत बड़ा चुनौती आते होंगे। किस तरह से मान लीजिए कोई जनता है, किस तरह से उससे बयान लेना है, किस तरीक़ा से आप लोग करते हैं? नहीं, बयान तो जो फर्स्ट जो है लिखित आवेदन आता है मेरे यहाँ, उसके बाद उन्हीं का जो है वह मौखिक बयान होता है। दोनों को मिला के जो देख लेते हैं जो ग्राम कचहरी के अंदर जो सुनने लायक मामला है या नहीं है। सरपंच हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका हमारे जनता बिहार न्यूज़ में सर स्वागत है। मैं आप जनता बिहार न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप हमारे ग्राम कचहरी तक पहुंचे। हमको तो इतना मालूम भी नहीं था, आगे तो धन्यवाद हैं। तो सर जैसे कि सबसे पहले बात कि आप जैसे यहाँ का पंच है पिछले 10 वर्ष से, आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती आते होंगे। जब कोई समस्या आती है तो उसको आप लोग सर किस तरह से हैंडल करते हैं? 10 वर्ष ये हमारा चल रहा, 2016 से अभी तक वर्तमान हम सरपंच हैं भवानीपुर उत्तर पंचायत के। समस्या तो हम देखिए सुबह 7 बजे 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक हम एम्बुलेंस की तरह जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं। हमको ऐसा कोई दिक्कत महसूस नहीं होता है। जनता जो हमको चुना है, अगर उसको हम मौका पे काम नहीं आएंगे, वक्त पे ज़रूरत पे काम नहीं आएंगे तो हमको काहे चुना गया। तो इसीलिए हर एक समस्या का हमको देखना पड़ता है। चाहे ग्राम कचहरी प्रत्येक बुधवार को होता है, उसमें बैठ करके या पंचायती से बैठ करके या जहाँ जैसा भी समस्या एक कॉल आता है उस कॉल पे हम तुरंत हाजिर होते हैं। सीट अगर रहा तो सरपंच बनेंगे, बाकी जनता लोग जाने। हम अपने ऊपर तो हम विश्वास व्यक्त नहीं करते हैं कि हमको बनना ही है। जनता जैसा चाहेगा वैसा ही जनता के ऊपर। जैसे कि आपने एक बार प्रतापगंज रेलवे स्टेशन के लिए भी आवाज़ उठाए थे, अभी तक सर उस मामला में क्या आया है? अगर मान लीजिए अगर स्टॉपेज जैसे लेके आप लोग हंगामा किए थे, अगर मान लीजिए अभी तक स्टॉपेज नहीं हुआ तो आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग? आगे तो अगर इस प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पे अगर ट्रेन एक्सप्रेस का ठहराव नहीं हुआ तो हम लोग जितना सरपंच संघ है, मुखिया संघ है, जो भी प्रतिनिधि का जितना भी है, हम लोग भयंकर इसका विरोध करके धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। जब तक प्रतापगंज स्टेशन पे ट्रेन जो है एक्सप्रेस का रुकाव नहीं होगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। सर कुछ प्रतिनिधि जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव है, कुछ प्रतिनिधि वादा करते हैं कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम वहाँ पे सबसे पहले कार्य जो रहेगी सुपौल जिला अंतर्गत प्रतापगंज को लेके, प्रतापगंज में हम लोग ट्रेन की स्टॉपेज को मांग करेंगे। क्या लगता है कि आप एक प्रतिनिधि है, क्या लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा? हमको तो उम्मीद नहीं है। जब इसलिए पिछले जो है हमारे एमपी साहब अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया, तब क्या लेंगे? इलेक्शन में तो सब जितने भी एमपी एमएलए खड़ा होता है वो वादा तो करते हैं, ये हम समझते हैं सब जुमलाबाजी है। हाँ, इसको हम जुमलाबाजी कहते हैं। इलेक्शन में वादा करके फिर भूल जाते, फिर देखने के लिए नहीं आता कोई। सर कुछ प्रतिनिधि ऐसे भी है जो मान लीजिए जनता अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको
ढापा टोपा जाता है। हम इस पॉइंट पे भी हम कुछ प्रतिनिधि को हम पकड़े हुए हैं। सर क्या लगता है अगर ऐसे ऐसे प्रतिनिधि अगर हमारे समाज में रहेंगे तो क्या समाज का विकास हो पाएगा? नहीं, कोई अगर प्रतिनिधि झांपा तोपा उसके साथ भी सही और सच्चा और सही निर्णय होना चाहिए। प्रतिनिधि का यही दायित्व है, करना चाहिए। उस जगह कोई भी हो, भाई हो, बाप हो, उससे मतलब नहीं है। सच्चाई बात को माने सामने लाना चाहिए था, उसको परिणाम जो हो उससे मतलब नहीं है, चाहे कोई रिश्तेदार का ही नहीं है। सर जैसे कि एक सवाल, यहाँ का जनता मान लीजिए कोई भी समस्या से उत्पन्न है और किसी को पता नहीं है कि हम ग्राम कचहरी में जाके मेरा सोल्यूशन हो जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहीं से कहीं मान लीजिए थाना पुलिस वाला मामला कर लेते हैं, केस करवा लेते हैं छोटा छोटा विवाद को लेके, तो उस जनता को आप किस तरह से सर? देखिए, कई जनता जो है प्रत्येक बुधवार हमारे ग्राम कचहरी लगता है। अगर कोई आवेश में किसी को सर फट गया, कोई अगर थाना भी चल जाता है तो बड़ा वो हमको कॉल करके या बता देते हैं कि आप बैठ करके कर लीजिए, अन्यथा उनको भेज देता कि पहले, या किसी तरह मारपीट हल्का फल्का होता है तो आप सरपंच साहब से मिल के बैठ करके कर लीजिए, तो हम लोग उसको पंचायती से हो या ग्राम कचहरी से कर लेते हैं। आप जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं? हम तो जनता को यही कहेंगे कि जो स्थिति है अभी हमारे जो बिहार का है, जैसे भी है, अगर शांतिपूर्वक रहे, बढ़िया से रहे। किसी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ज़मीन जगह का झोल होता है। एक आरी के लिए आर छांट लिया, किसी का बकरी के लिए, तो इस सब में थोड़ा अगर शांति बरते तो वही। अगर सर पटक लेता है, फट जाता है, तो इसमें परेशानी तो जनता का ही है। आवेश में नहीं आना चाहिए, शांतिपूर्ण बना के रहे और बढ़िया से रहे, यही हमारा जो है जनता से कहना है। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम होगा? हमारा नाम है ओम प्रकाश चौरसिया, उप सरपंच हुए हम। आप उप सरपंच भवानीपुर उत्तर के हैं जी। तो सर आपके लिए भी बहुत समस्या आती होंगी, तो उस पर आप लोग किस तरह से हैंडल करते होंगे? मान लीजिए अगर फर्स्ट टाइम कोई ग्राम कचहरी में कुछ समस्या को लेकर, उस पर आप लोग किस तरह से एक्शन लेते हैं? पहले तो समस्या जब आता ना किसी का, पहले लिखित में आवेदन लेते हैं हम लोग। लिखित में आवेदन लेने के बाद है दोनों पक्ष को बुलाया जाता है। दोनों पक्ष में बुलाने के बाद जो है सुलहनामा करते हैं, सुलहनामा हो जाए। अगर सुलहनामा हुआ, सुलहनामा करीब करीब हो ही जाता है। हाँ, यही सब बात है। हम कचहरी सचिव है यहाँ पर। सचिव हैं। हाँ, तो मैम जैसे कि यहाँ कुछ महिलाएं आई हैं कुछ समस्या को लेके, अगर आप लोग के पास अगर फर्स्ट टाइम कोई भी समस्या आते होंगे तो आप लोग उसको किस तरह से देखते हैं? अपने पंचों के द्वारा जो एप्लीकेशन आता है सबको भेजते हैं अपने अपने वार्ड पंच के द्वारा वार्ड में। फिर यहाँ पर सब हम लोग सरपंच साहब के माध्यम से, न्यायाधीश साहब के माध्यम से, उप सरपंच साहब के माध्यम से उसका सॉल्व करते हैं। जो सही बात होती है उसको न्याय के रूप में दिया जाता है, यहाँ पर देते हैं। मैम कुछ समस्या ऐसा भी आता होगा, मान लीजिए दो पक्ष अगर यहाँ आ जाते हैं, आप लोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती आ जाती होंगी, तो पॉइंट पे आप लोग जाते होंगे, ग्राउंड जीरो पे आप लोग जाते होंगे चेक करने के लिए? चेक करने के लिए अपने पंचों के द्वारा चेक करने के लिए भेजते हैं। कभी कभी समय आता है तो हम लोग भी जाते हैं। जो सच्चाई होता है उसका पता लगा के तब न्याय दी जाती है। यहाँ पर खुश भी होते हैं यहाँ के जो आते हैं यहाँ पर। यहाँ मान लीजिए कोई भी अगर जनता आती होगी जो भी अपना परेशानी को लेकर वहाँ सॉल्व हो जाती है? हाँ, यहाँ पर न्याय मिलता है, सब खुश होती है यहाँ पर जो होता है। तो आती है लोग पूरा तक जाते हैं यहाँ से पता करने के लिए। वार्ड भी जाया जाता है, पता करते हैं। हाँ, पूरा जाता है, ज़मीनी स्तर से किया जाता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर कोई गलत तरीका से नहीं कुछ होता है। और मान लीजिए कोई पंचायत में अगर कोई तरह का समस्या आती है तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ जनता को क्या सलाह देना चाहते हैं? सलाह तो यही देंगे, जो आइए पहले कचहरी में आइए, जो जैसा नियम है तब आप वहाँ पर ज़्यादा विस्तृत करके थाना जाइएगा। जो यहाँ का जितना तक है यहाँ पर होगा, उसके बाद आप वहाँ जाइएगा। इसलिए वही बात कह सकेंगे, सब ज़्यादा विवाद को मत बढ़ाइए, सब मेलजोल से समझौता से रहिए। सबको समझौता किया जाता है, पहले लड़ाई नहीं करवाया जाता, बढ़ाया नहीं जाता है। यही बात है, यही कहेंगे हम सबको। यहाँ पर जब सचिव यहाँ पर उपलब्ध सरकार कराए हैं ग्राम कचहरी, तो सब कोई भी समस्या है तो आप लोग आइए, यहाँ पर सॉल्व होगा। सब तरह का व्यवस्था है यहाँ पर, यही कहेंगे हम जनता को। चलिए मैम, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आए हैं हमको लगा जो यहाँ जो सस्ता और सुलभ न्याय की जो परिकल्पना है बिहार गवर्नमेंट की, सस्ता और सुलभ न्याय, ये ग्राम कचहरी की स्थापना उसी तत्व के आधार पर की गई है। हाँ, सस्ता और सुलभ न्याय। तो अक्सर हमको यहाँ आना पड़ता, जो बता दिए, तो उसमें हम देखते हैं जो ये ग्राम कचहरी भवानीपुर उत्तर की, खासकर ये सरपंच साहब जो हैं मजीद साफ़ी जी, ये 16 से यहाँ हैं और तब से हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि वह सस्ता और सुलभ न्याय बिल्कुल उसी पैरेलल ढंग से यहाँ पर यह हो रहा है। कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं, सब प्रोसीडिंग है,
सारे रजिस्टर में मेंटेन होते हैं, लोग को बुलाया जाता है, आपस में कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की जाती है। हाँ हाँ, और अक्सर होता है कि यहीं पर जो है उसका सॉल्यूशन हो जाता है और लोग जो है विवाद में नहीं फंसते हैं और बिल्कुल सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त करते हैं। ये मेरा हम देखे अवलोकन जो किए हैं। खास करके महिला उत्पन्न केस खास करके हमारे बिहार अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो उस पर सर आप लोग का क्या कहना है? और छोटा छोटा विवाद होता है, मान लीजिए तो सीधा चल जाते हैं कोर्ट में, क्या उसको लगता है अगर हम पहले ग्राम कचहरी में जाएंगे तो सबसे पहले मेरा वहाँ सुनवाई होगा? हम तो जनता से ये अपील करना चाहेंगे, जो किसी भी तरह की समस्या हो छोटी यदि और ग्राम कचहरी के हिसाब का हो, ग्राम कचहरी में चलने वाला हो, तो सबसे पहले आप ग्राम कचहरी में उसको सेटअप करें और ग्राम कचहरी में ही आप न्याय प्राप्त करें, जस्टिस प्राप्त करें। चूँकि यह सरकार की अवधारणा ही है कि आप बेवक्त अपना समय भी बर्बाद न करें, पैसा भी बर्बाद न करें और आपके अपने पंचायत में ही सारा न्याय मिले, यही एक अवधारणा। इसलिए हम जनता से अपील करेंगे कि आप किसी भी तरह के मामला को आप ऊपर न ले जाएं, अपने समय को बर्बाद न करें, अपने पैसे को बर्बाद न करें और कचहरी में आकर अपना न्याय प्राप्त करें। ये मेरा हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ का कुछ जनता है, हम उनसे भी एक बार